हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग यहां से बात करने वाले हैं। आज जो हम लोग यहां से बात कर रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा CITS एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है 2023 में, जिसका फॉर्म हमारा आने वाला है। तो उसकी हम लोग यहाँ से MCQ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी किसकी होगी, जो कि हमारी यहाँ से फिटर की होगी। फिटर MCQ की क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग पर डे 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। 30 या तो फिर 20 क्वेश्चन हम लोग पर डे करेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। तो जो लोग भी वीडियो पे नए हैं या चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग तैयारी सही ढंग से करना चाहते हैं तो वो लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या है कि MCQ के लिए जो हमारे टॉप क्वेश्चन होते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है भाई? मशीनों को साफ करें, या फिर अपने काम पर ध्यान दो, या फिर गैंगवे और फर्श को साफ रखना, या फिर टूल्स को उनके उचित स्थानों पर रखें। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप सभी को नजर आ रहा है कि भाई अपने से रिलेटेड है, व्यक्तिगत सुरक्षा से रिलेटेड है? तो यहाँ पे जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, अपने काम पर ध्यान दो। क्या दिख रहा है कि भाई अपने काम पर हमें ध्यान देना चाहिए, यही होती है हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है। और जो लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो है कल से वीडियो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा चैनल पे। तो आपको चैनल पे हर एक जितनी भी क्लासेस चलती हैं आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप वीडियो नहीं ढूंढ पाते, चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सीक्वेंस से सारी क्लासेस जो भी है प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग थ्योरी का जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है CITS आने तक ना खत्म हो पाए, लेकिन क्या है कि जितने भी चैप्टर होंगे उतने चैप्टर आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा फीटर का जो आप कोर्स देखते हैं 2 साल का होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, कम से कम 3 से 3.5 महीने पढ़ाने पे लगते हैं। चलिए हम लोग बात करें, जो हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन जो हो चुका है, व्यक्तिगत सुरक्षा हमारी कौन सी होती है। आगे हम लोग यहाँ से बात करेंगे। आगे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन, कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम, यानी कि जो मैनिडेटरी सिंबल है, इसका आपको चिन्ह का नाम बताना है। क्या बताना है? प्रतीक जो बना है इसका आपको नाम बताना है। ये क्या होता है? जो त्रिभुज के आकार के बने होते हैं हमारे, क्या होते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे मैनिडेटरी सिंबल होते हैं, यानी कि क्या होता है, अनिवार्य संकेत होता है। क्या होता है? अनिवार्य संकेत होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा कि इसमें जो हमारा आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा, ए नंबर का आंसर आएगा स्टॉप। क्या आएगा? स्टॉप, है ना। यहाँ पे फिगर आपको, आप लोग एक बार देख लेंगे क्वेश्चन से, है ना। ये क्वेश्चन बुक पे दिया गया था, फिगर यहाँ पे ये शायद नहीं होगा। फिगर हमारा क्या होता है, ये तो हमारा जो होता है, हमारा होता है चेतावनी संकेत का। किसका होता है? चेतावनी संकेत का, जहाँ पे वार्निंग दी जाती है ना। मैनिडेटरी सिंबल जो होता है हमारा, वहाँ पे हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से गोल बना हुआ आता है ना, वो हमारा होता है मैनिडेटरी सिंबल। और जिसपे हमारा क्या होता है, जिसपे हमारा क्रॉस बार बना होता है, वो हमारा होता है निषेधात्मक सिंबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको अनिवार्य संकेत पे दिखने वाला है, वो आपको दिखने वाला है स्टॉप का। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से तीसरे क्वेश्चन के बारे में। अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारी लिक्विड होता है, लिक्विड हमारा किस क्लास की फायर में आता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो हमारा क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, सी होता है और डी होता है। तो इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। क्लास ए में हम लोग जो बात करते हैं, तो भैया वहाँ पे जो काम आता है वो होता है हमारा लकड़ी की आग, है ना। क्लास बी में जो हमारी आती है वो आती है हमारी द्रव, यानी कि लिक्विड। क्लास सी पे जो आती है वहाँ पे आती है गैस। क्लास डी पे जो आता है हमारा, वो होता है हमारा बिजली, बिजली से लगी आग। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन, जो हमारा यहाँ पे सही होगा तीसरे क्वेश्चन का, कि क्लास बी की आग, है ना। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल से याद कर लेना है, ठीक है। और जो लोग और भी एक्स्ट्रा जो है पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसे आप देख लेंगे कि निमी का जो होता है हमारा क्वेश्चन बैंक कैसे डाउनलोड करें, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं कैसे डाउनलोड करें। तो वहां से आप हर एक ट्रेड के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तत्कालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? भाई तत्कालीन जीवन रक्षक का प्रक्रिया होती है भाई, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हुआ है, जब तक डॉक्टर नहीं आता, तो उस समय उसके आने से पहले जो हम लोग उपचार करते हैं, वही होता है हमारा तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया। तो इस पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सभी को बताना है।
तो जो हमारा डॉक्टर से आने से पहले किया गया उपचार होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार होता है। क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, प्राथमिक उपचार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सक को बुलाएंगे देर हो जाएगी, गहन देखभाल करेंगे देर हो जाएगी, चिकित्सा उपचार करेंगे देर हो जाएगी, तो हमें सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार कर देना चाहिए, है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एड। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे वार्निंग साइन दे दिया नहीं, जो त्रिभुज के आकार का बना है ना, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब जो आपको पांचवें नंबर पे क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अनगार्डेड, है ना। ये क्या है, यहाँ पे देखो भाई ट्रेन दिख रहा है ना, यानी कि हमारा क्या है, रेलवे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनगार्डेड, स्कूल भी नहीं है, संरक्षित भी नहीं है, पैदल चलने का मार्ग भी नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ सी नंबर पे, जो कि क्या हो रहा है, अनगार्डेड, है ना। इसके बाद आगे हम लोग बात करें भाई छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवें क्वेश्चन में हमारा क्या है, लकड़ी की अग्नि, कागज के कारण लगी आग, क्या होता है, लकड़ी की आग हो गई, कागज हो गया, कपड़े के कारण लगी आग, किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो आपको अभी बताया गया था कि भैया क्लास ए के अंतर्गत आती है, क्लास बी में क्या आता है ये भी बताया गया, सी में क्या आता है ये भी बताया गया, और डी में क्या आता है ये भी आपको बताया गया, है ना। तो ये हमारे यहाँ पे छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्लास ए की आग। क्या हो जाएगा, क्लास ए की आग। आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडी, क्या होता है, ब्रोमोक्लोरोडी क्लोरा जो होता है मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है हमारा, इससे भरा हुआ सिलेंडर हमारा कौन सा होता है। सातवें नंबर का आप सभी को आंसर देना है, क्या होगा, सातवें नंबर का आंसर जो है क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा होगा वो होगा, हो जाएगा हमारा हेलान इंस्टीग्यूसर। क्या हो जाएगा, हेलान इंस्टीग्यूसर, जिसमें हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो जो फ्लोरो भरा होता है अग्निशामक यंत्र, हमारा क्या हो जाएगा, हेलान इंस्टीग्यूसर। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे आठवें नंबर की तरफ। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, क्या आता है भाई, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शोर तो नहीं है, विषैला भी नहीं, अकुशल भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा होगा अनगार्डेड मशीन। अनगार्डेड मतलब क्या होता है, जिसमें कि जो, जैसे मान लीजिए जो मशीन घूमने वाली है, तो उसके ऊपर क्या है हमारा, उसके ऊपर अगर सुरक्षा गार्ड नहीं लगा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा गार्ड, है ना। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सुरक्षा गार्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग उसे बोलते हैं सुरक्षा गार्ड। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं भाई, सुरक्षा गार्ड क्या हो गया हमारा यहाँ से। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि आगे जो होगा हमारा, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, गार्ड का हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नवे नंबर का क्वेश्चन जो होगा हमारा, क्या होगा कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसका आंसर आप सभी को देना है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को हम लोग यहाँ से कैसे रोकें। चलिए दोस्त, सभी लोग बताएंगे कितने लोग हैं जो इसका सही आंसर निकाल लिए हैं, कितने लोग हैं जो सही आंसर इसका बता सकते हैं कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकना है, ये सभी लोगों को बताना है कि भाई घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। नवे नंबर का आंसर जो है क्या होगा कि घाव पर दाब डालकर, है ना। क्या होगा, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो वहां पे आपको बताया गया होगा अप्लाई प्रेशर ओवर द वुड, यानी कि घाव पर क्या करना है, दबाव डालकर, है ना। पट्टी बांधकर नहीं हो सकता, मरहम लगाकर नहीं हो सकता, जब तक आप घाव में दबाव डालकर नहीं रखेंगे तब तक खून क्या होगा, नहीं रुकेगा। अगर आप दबाव डालकर रखते हैं तो क्या होता है कि खून जो होता है रुक जाता है, और खून में हमारा क्या होता है, केमिकल पाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका खून जो होता है गाढ़ा गाढ़ा ऊपर बन जाता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है।
चलिए दोस्त, आगे हम लोग बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है हमारा कि भैया इस चिन्ह का नाम बताइए। ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग बता देंगे। इस चिन्ह का नाम क्या है भैया? यहाँ पे एक देख रहे हैं कि भाई एक पैदल आदमी है जो चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? पैदल चलने का मार्ग। और इसे त्रिभुज के अंदर क्यों बनाया गया? क्योंकि चेतावनी दी जाती है कि भैया यहाँ से पैदल चलने का मार्ग है। जो बड़े वाहन वाले जो ड्राइवर हैं, बड़ी गाड़ियां जो है वो क्या करें? यहाँ पे धीरे चलें। क्या करें? कि वो जो है यहाँ पे धीरे चले, है ना। तो ये आपको यहाँ पे इसलिए किया जाता है। 10वां नंबर हो गया। 11वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं भाई कि 11वें नंबर का हमारा जो है आंसर क्या होगा? आग लगने के 3 कारक। भैया आग लगने के 3 कारक, यानी कि आग लगने के हमारे पास 3 कारक होते हैं। क्या क्या होते हैं? आपने कुछ इस तरह से फिगर देखा होगा, है ना। कुछ इस तरह से जो है आपने फिगर देखा होगा। एक तरफ हमारा लिखा होता है भैया ईंधन, ईंधन भी जरूरी है। एक तरफ हमारा लिखा होता है उष्मा, उष्मा भी जरूरी है। एक तरफ हमारा लिखा होता है ऑक्सीजन, क्या लिखा होता है? ऑक्सीजन, ये भी हमारा जरूरी है ना। तो ये तीनों चीजें जो है हमारे आग लगने के लिए जरूरी होती है। अगर इनमें से कोई एक चीज की कमी है तो आग नहीं लगती। अगर ईंधन नहीं है, उष्मा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है? आग नहीं लगती है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो वर्क करते हैं, तो इन तीन में से एक चीज की कमी करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अगर जैसे कमरे में आग लगी है, अगर कमरे को पूरा हम लोग बंद कर देते हैं कि एक भी कहीं से हवा न जाए, तो आग कुछ देर बाद बुझ जाती है ना। ये होता है हमारा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 11वें का ए नंबर। 12वें नंबर पे हम लोग चलते हैं कि भाई गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहते हैं भाई? गोल्डन आवर्स क्या होते हैं? घटना के पहले 30 मिनट, या पहले 30 मिनट, या फिर प्रवेश के पहले 45 मिनट, या उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। क्या होगा यहाँ पे 12वें नंबर का? क्या होगा? घटना के बाद पहले, घटना के बाद के पहले 30 मिनट क्या होते हैं? गोल्डन आवर होते हैं। यानी कि क्या होता है? जैसे घटना हो गई, कोई भी घटना हो गई, तो इसके घटना के बाद के जो पहले 30 मिनट होंगे, यानी कि घटना के तुरंत बाद के जो 30 मिनट होंगे, वो गोल्डन आवर्स होते हैं। कि भाई अगर किसी का उपचार किया गया, ज्यादा गंभीर है, अगर भाई 30 मिनट के अंदर अंदर वो सही होता है तो ठीक है, नहीं फिर गोल्डन चांस जैसे ही आप नीचे बढ़ते जाएंगे, 1 हावर्स 2 हावर्स, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? गोल्डन चांस जो है कम होते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12वें नंबर पर? घटना के बाद के पहले 30 मिनट। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, घटना के बाद के पहले, है ना। तो घटना के बाद के मतलब क्या है? जैसे ये मान लीजिए कोई घटना है, घटना हो गई, तो घटना के बाद ये जो टाइम होता है, तो मान लीजिए भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो घटना के बाद के पहले 30 मिनट का मतलब होता है कि तुरंत के 30 मिनट, है ना। ये कहने का यहाँ पे मतलब है। 13वें नंबर का हम लोग बात करते हैं, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है? कार्यस्थल पर अगर आप क्या है कि वर्क प्लेस पर हैं, तो घटना से यानी एक्सीडेंट से बचने का जो हमारा तरीका है वो क्या होता है, वो सभी को यहाँ पे बताना है। ठीक है, कि सुरक्षा उपकरण पहनकर चीजों को अपने तरीके से करना, या सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। यहाँ पे जो होगा, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है, वो भाई सबसे पहला कदम हमारे पास क्या होता है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही आप वर्कशॉप पर इंटर करते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं कि सुरक्षा संकेत बने होते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षा संकेत बने होते हैं, जो आप लोग क्या करते हैं कि जो आप लोग यहाँ पे पहले चैप्टर में ही पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पहले चैप्टर में ही जो हमारे पास 4 तरह के सुरक्षा संकेत आप लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा निषेधात्मक जो होता है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होता है? निषेधात्मक। दूसरा नंबर होता है हमारे पास अनिवार्य संकेत। क्या होता है हमारे पास? अनिवार्य संकेत। तीसरा नंबर जो होता है हमारा यहाँ पे, तीसरा नंबर होता है हमारे पास चेतावनी संकेत। क्या होता है? चेतावनी। चौथे नंबर पर होता है हमारे पास यहाँ पे चौथे नंबर पे हो जाता है हमारा सूचनात्मक संकेत। क्या हो जाता है? सूचनात्मक, जो सूचना देता है ना। ये हमारा निषेधात्मक संकेत पहचानने का तरीका क्या होता है? गोल होता है और क्रॉस बार पे होता है। अनिवार्य संकेत जो होते हैं गोलाकार होते हैं। चेतावनी ट्रेंगलकार होता है। सूचनात्मक जो होता है वर्गाकार होता है। ये 4 चिन्ह होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यह प्रतीक जो होता है भैया, जो 14 नंबर पे क्वेश्चन है, ये क्या दर्शाता है? ये प्रतीक जो दर्शाता है भैया, ये क्या होता है? रुके भी नहीं दर्शाता, पैदल चलने का मार्ग भी नहीं है, ओवरटेकिंग भी नहीं है। ये क्या दर्शाता है? गिव वे, यानी कि रास्ता दे, है ना।
इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रट लेना है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें बिल्कुल सही ढंग से रट लेना है। और जिन्हें भी क्या है इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जो कि द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल रट लेना, और उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये आपको खुद पता हो जाएगा, है ना। आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। जैसे ही आपका एग्जाम होता है आप कमेंट करके वीडियो पे जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं या नहीं मिले, है ना। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड, बेकार कागज के अलगाव के लिए जो डिब्बे का कलर कोड होता है वो हमारा क्या होता है भैया, वो हमारा होता है ब्लू कलर का, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नीला कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं भाई कि यह रोड साइन किस तरह का है। 16वें नंबर पर यह रोड साइन किस तरह का है। तो यह रोड साइन जो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, रोड साइन हमारा कैसा है कि भैया ये चौकोर बॉक्स के अंदर बना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सूचनात्मक टाइप का है ना। अगर अनिवार्य होता तो भैया हमारे पास क्या हो जाता कि गोला होता, चेतावनी होता, ये हो जाता, मना करने वाला होता तो ये हो जाता, है ना। लेकिन इनमें से हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे पास है चौकोर, तो हो जाएगा हमारा सूचनात्मक संकेत यानी इंफॉर्मेशन साइन, ठीक है। 17वें नंबर पे हमारा क्या आ रहा है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तरल यानी कि ज्वलनशील तरल, लिक्विड जिसे हम लोग बोल देते हैं, के लिए किस तरह का जो है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो तरल के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, फोम यूज करते हैं, या फिर हेलान, या फिर ड्राई पाउडर, या फिर कार्बन टेट्रा। हम लोग क्या यूज करते हैं भैया, हम लोग यूज करते हैं, जो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्या यूज करेंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, क्या, फोम एक्सटिंग्विशर, जिसे हम लोग बोल देते हैं, जिसे हम लोग बोल देते हैं फोम फायर, क्या बोल देते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर बोल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई 18वें नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन होगा क्या होगा कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है भैया, इसके बारे में बताइए, क्या दर्शाता है ए। भैया जो प्राथमिक चिकित्सा की ए, बी और सी होता है, ये प्रोसेस होता है कि भैया अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले उसे कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो ये क्या है, ये आपकी एक प्रक्रिया होती है एबीसी। तो जो ए होता है ये क्या दर्शाता है, एयरवे, सबसे पहले उसे हमें क्या करना चाहिए, उसके एयरवे यानी वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ये भी चेक करना चाहिए ना। पता लगा सांस नहीं ले पा रहा है, हम ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, बाद में बोले सॉरी हम नहीं बचा पाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 19वें नंबर पे, क्या है कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कि भैया जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कि भैया लैंड फिल्स है, या रिसाइकलिंग है, या अपशिष्ट पदार्थ का जलाना है। भैया जला देंगे तो कोई मतलब नहीं है, रिसाइकलिंग कर लेंगे कोई मतलब नहीं है। कंपोस्टिंग यानी कि हमने कोई पदार्थ की कंपोस्टिंग कर दी है, यानी उसे गड्ढा खोद कर रख के ढक दिया है और उसके कुछ दिन बाद आप खोलेंगे तो क्या बनेगा, जैविक कंपाउंड्स बन जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल रट लेने हैं, है ना। क्वेश्चन को आप अगर आईटीआई का भी एग्जाम देते हैं और सीआईटीएस का भी देते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही क्या है, हेल्प मिलने वाली है। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड, आप अभी हमने बात किया था भैया कागज के लिए, तो हमने बोला था नीला। अब बात आ गई यहाँ पे क्या, प्लास्टिक के लिए बात आती है भैया पीला, प्लास्टिक के लिए क्या बात आती है, पीला। चलिए आगे देखते हैं भाई कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम, फाइल है जो हमारी, तो जो x के भाग में ये जो हमारा भाग है जो x से चिन्हित है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सभी लोग बताएंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं हील, क्या बोलते हैं, हील। और ये जो यहाँ से यहाँ तक अगर ये दर्शाया गया ये होती है हमारी लंबाई फाइल की, ठीक है। ये जो होता है हमारा इसे हम लोग बोलते हैं फेरूल, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं फेरूल। ये होता है हमारा यहाँ पे हैंडल, क्या होता है, हैंडल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग बोल देते हैं, ये आगे हमारा कोर होता है, इसे हम लोग बोल देते हैं टैग, क्या बोल देते हैं, टैग, ठीक है। तो इतनी चीज आप सभी को समझ
में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 22वें नंबर पे। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है भाई, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, सभी लोग जल्दी से बताएंगे भाई ट्राई स्क्वायर का काम क्या होता है। इसके हमारे पास दो ही काम होते हैं। क्या काम होते हैं? पहला तो भैया ये समकोण की जांच करता है। क्या करता है? समकोण की जांच। उसके बाद क्या करता है? समांतर रेखा खींचने में काम आता है। क्या करने में? समांतर रेखा खींचने में। किसके काम आता है? समांतर रेखा खींचने के काम आता है। ठीक है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? कौन सा मार्किंग मीडिया है जो भैया जहरीला होता है? व्हाइट वाश तो हो गया हमारा चाक, प्राइसियन ग्लू हो गया, ये भी नहीं होता। सेलुलोज लाइकर है, ये भी हमारा जहरीला नहीं होता। कॉपर सल्फेट जो होता है भैया, ये हमारा जहरीला होता है। ठीक है, ये जहरीले नहीं होते हैं, कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जिसने ये सारे क्वेश्चन याद कर लिए वो बन जाएगा करोड़पति अपने CITS का या ITI का। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं 24 नंबर पे। क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा इसका हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है वहां पे स्क्राइबर लगा होता है। तो स्क्राइबर को कौन सा हिस्सा है जो पकड़ता है, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, गाइड पिन पकड़ता है। गाइड पिन तो नहीं पकड़ेगा भाई क्योंकि खुद ही गाइड पिन है। रोकेट आर्म नहीं पकड़ेगा। फाइनल डिसेबल पेज नहीं पकड़ेगा। स्नग क्या है भैया? जो स्नग होता है ना, तो ये क्या करता है? ये स्क्राइबर जो होता है ना, तो स्क्राइबर को क्या करता है? स्क्राइबर को ये जो है पकड़ता है। क्या करता है? स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 25वें नंबर पे भाई इस वाइस का नाम बता दिए जल्दी से। छोटी सी वाइस है, कौन सी वाइस होगी? सभी को पता होना चाहिए भैया। हैंड वाइस है, छोटी सी वाइस है। हैंड वाइस हाथ में लेके काम करते हैं। ठीक है, हैंड वाइस हो गई, छोटी सी वाइस है। 26 नंबर, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या होती है? कुछ स्ट्रोक के बाद क्या हो जाता है? हेक्सा ब्लेड जो है भैया ढीला पड़ जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है? ब्लेड खिंच जाता है। क्योंकि ब्लेड हमारा जो होता है कुछ इस तरह से, ब्लेड हमारा कैसा बना होता है? कुछ इस तरह से ब्लेड हमारा जो है बना होता है। यहाँ पे पिन होल बने होते हैं जिसपे हमारा क्या होता है? ब्लेड लगा होता है। जब इसको आप आगे पीछे रिवर्स और प्रोसेस पे करते हैं तो इसका क्या होता है? ये जो छेद होता है बड़ा हो जाता है और ढीला हो जाता है ब्लेड। ठीक है, समझ में आ गया। 27 नंबर, पहले कट और पतले वर्ग पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? पहले कट और पतले वर्ग पीस को काटते समय, यानी कि पहले कट यानी कोई जॉब है तो इसमें जो हम पहले कट लगाएंगे स्टार्टिंग पे तो क्यों कटते हैं? और पतली वर्ग पीस जो होगी हमारी ऐसे, उसको काटने में दांते जो होते हैं हमारे भैया वो ज्यादा क्यों घिसते हैं? क्यों घिसते हैं भाई? ये सभी को बताना है कि भैया हाथ बल बहुत ज्यादा लगा देते हैं, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए, हाथ पर बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जो 27वें नंबर पे होगा, 27वें नंबर का होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कुछ हाथ का केवल कुछ दांतों पर, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पतली इस तरह से पीस होगी इसको आप काटोगे तो जितने दांते इसके ऊपर रहेंगे उतने ही दांतों पे बल लगेगा और वो जल्दी घिसेंगे। इसी तरह हमारा क्या हो जाता है? जो पतले कट लगाने होते हैं तो वहां पे भी हम छोटे क्या होता है? जैसे मान लीजिए पतला कट लगाना है तो कुछ ही हिस्से जो होंगे दांते वही ऊपर आएंगे, सारे दांते नहीं ऊपर आएंगे। अगर पूरे दांते आते हैं तो क्या होगा? सारे दांतों पे बराबर बल लगता है और क्या होता है कि भैया जो दांते होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं। आगे, कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है भाई? सभी लोग बताएं, सभी लोग जल्दी से बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो हमारी ये चल रही है। कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है भैया? सबसे बढ़िया आंसर सी नंबर, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है ना। हम लोग बहुत ही जल्द थ्योरी की क्लास जो है आपको कल से मिलने लगेगी, जिसमें हम लोग फाइल हो या हेक्सा हो कुछ भी हो फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी जब तक आपका CITS का एग्जाम नहीं आ जाता आप लोग भी थ्योरी का क्लास देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके कि नहीं यहाँ थ्योरी पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे 29 नंबर पे चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम भैया, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित है इस भाग का नाम बताइए। क्या है एक्स के रूप में चिन्हित भाग?
इसे हम लोग बोल देते हैं भैया चीक। क्या बोल देते हैं? चीक। जिसे हम लोग बोलते हैं भाई गाल, है ना, ये चीक होता है इसका। आई आई होल क्या होता है? ये जो दिख रहा है आपको, ये आई होल होता है, ठीक है। हाँ, फेस हमारा क्या होता है? ये जहाँ से आप चोट मारते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखिए भैया, काटने वाले छेनी का प्रतीक जो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये गामा, अल्फा बीटा गामा वाला क्या दिख रहा है यहाँ पे? गामा दिख रहा है। इसका जो है किस कोण को दर्शाता है ये सभी को बताना है ना। गामा जो होगा रेख कोण दर्शाएगा, या फिर वैज कोण, या कटिंग कोण, या क्लियरेंस कोण, क्या दर्शाएगा भाई? सभी को बताना है। ये जो होगा गामा क्या दर्शाएगा? गामा आपका दर्शाता है कटिंग कोण को, है ना। जितना आप नीचे करेंगे ये कोण बढ़ेगा, ऊपर करेंगे कम होगा। यही दर्शाता है भैया हमारा कटिंग कोण। क्या दर्शाता है? ये हमारा यहाँ पे दर्शाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्या दर्शाएगा, ये जो हमारा यहाँ पे दर्शाता है इसे हम लोग कटिंग कोण नहीं कहते। एक सेकेंड, हम लोग इसे कहते हैं रेख कोण। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रेख कोण, ठीक है। क्या होता है हमारा? ये रेख कोण कहलाता है। कटिंग कोण हमारा ये कहलाता है, ठीक है। कटिंग कोण हमारा ये कहलाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रेख कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं गामा। गामा हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अल्फा इस तरह से बनाते हैं, कैसे? ऐसे। बीटा इस तरह से, गामा इस तरह से। ये हो जाते हैं हमारे कोण, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के जो है हमारे 30 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे हैं। आगे की ये जो हमारी आज की क्लास है, हमारी क्लास पहली है, कल हम लोग फिर से दूसरी क्लास में 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोग CITS के लिए हम लोग फिटर का जो है थ्योरी भी चला रहे हैं, और हम लोग क्या है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिटर थ्योरी का बैच जो है कल से लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री रहेगा। और CITS की मैथ की क्लासेस भी यूट्यूब पे फ्री रहेंगी, कल से मिलने लगेंगी आपको। तो आप सभी लोग उन वीडियो को भी देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।